तो आज आप पढ़ेंगे उकारांतेषु कृष्टु शब्दस्य प्रक्रिया। आइए मंगलाचरण करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो श्याम सुंदर जी आज आप हैं? जी प्रणाम बड़े भैया। हाँ हाँ, हर हर महादेव। चलो अतुल जी है ना? हर हर महादेव हैं जी। चलो बहुत अच्छे, बहुत नमो अच्छे। नमः आचार्य जी। जी जी नमो नमः। चलो बाकी और लोग, जयदीप जी आज हैं ग्रुप में? आज जयदीप जी नहीं है अभी, है? जयदीप जी नहीं है अभी। चलो जितेंद्र जी, सौरभ जी और बाकी सब लोग हैं। चलो अच्छी बात है। वैष्णवी जी भी है। चलो बहुत अच्छी। विगत पाठ में हमने जो समझा था, विभाषा तृतीया दिस्वची सूत्र द्वारा अब जो अजादी तृतीयादि विभक्तियां हैं, अर्थात तृतीया से लेकर के आगे जो जो अजादी विभक्ति हैं, जैसे टा हुआ, ंगे हुआ, ngसी हुआ, ये सब अजादी विभक्ति हैं। इनमें क्या होता है, क्रोष्टु शब्द को विकल्प से त्रिज्वत भाव होता है इस विभाषा तृतीया दिस्वची इस सूत्र द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने जो रूप बनाए थे, तो तृतीया का रूप हमने सिद्ध कर लिया था, जिसमें क्रोष्टु टा क्रोष्टु आ और त्रिज्वत भाव कर दिया तो बनेगा क्रोष्ट्री आ, और वहां पर हमने यण करना है बस, मात्र मतलब त्रिज्वत भाव करके मात्र यण करना है और कुछ नहीं, आगे की ज्यादा प्रक्रिया। तो क्रोष्ट्रा जब त्रिज्वत भाव नहीं होता तो ये जो है घी संज्ञा होने पर जो कार्य होता है शंभु शब्द में, जैसे शंभु का शंभुना बनता है, ऐसे ही ये क्रोष्टुना बन जाए, बस टाको ना करना है। तो यहाँ तक के विभक्तियों के रूप आप समझ गए थे। आगे तो भ्याम और भिस के रूप तो सरल ही है। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में भी क्रोष्ट्रे त्रिज्वत भाव कर दिया तो क्रोष्ट्री मतलब ऊ को री हो गया, तो क्रोष्ट्री ए, और यण करके क्रोष्ट्रे, और एक बार क्रोष्टवे। वो दो रूप भी और समझ लेना चतुर्थी में। अब आइए पंचमी विभक्ति पर, जहां थोड़ा हमें पिछली वीडियो में समस्या हुई थी, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में क्या है, पंचमी षष्ठी का रूप एक जैसा बनेगा, क्योंकि दोनों का अस अस शेष रहता है, दोनों ही तृतीयादि अजादी विभक्तियां हैं, अतः विभाषा तृतीया दिस्वची बराबर लगेगा है, और विकल्प से लगेगा। एक बार तो क्रोष्टु को क्रोष्ट्री हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं ना त्रिज्वत भाव, तो त्रिज्वत भाव का मतलब है जो क्रोष्टु शब्द आप उकारांत समझ रहे हो, उस जगह आप क्रोष्ट्री ऐसा रीकारांत समझ लीजिए। बस यही है त्रिज्वत भाव का मतलब, है ना। उसके त्रिज जैसा रूप, ये उसका मतलब होता है। आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था ये। तो अब स्थिति ये है, क्रोष्ट्री ngसी लाइए या ngस लाइए, अस बचेगा, तो स्थिति होगी क्रोष्ट्री आगे अस। ऐसी स्थिति होने पर आपका सूत्र यहां पर पहले तो यणादेश प्राप्त है, ये बात समझ लीजिए। क्रोष्ट्री अस, अब यहां यणादेश प्राप्त है, तो उसका एक बाधक सूत्र है यहाँ पर जो है ऋत उत। इस ऋतुत सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, ऋतो ngसी ngसो अति उद उद एकादेश, अर्थात ऋत से यसी, ऋत ऋत मतलब ह्रस्वरिकार। तो क्रोष्ट्री में अब ये ऋत तो हो ही गया ये इधर, जब आपने त्रिज्वत भाव कर दिया तो ऋत अर्थात ह्रस्वरिकार से ngसी ngसो रति, ngसी अथवा ngस संबंधी यदि अकार परे है तो क्या हो जाता है,
उद एक आदेश, उद का मतलब ह्रस्व उकार आदेश हो जाता है, अलुंतस्य की सहायता से वह अंत्य को होगा। ये एक आदेश कह रहे हैं तो अलुंतस्य नहीं लगेगा। जब एक आदेश की बात कह दी तो क्या होगा, पूर्व और पर दो वर्णों के स्थान पर ये उकार बैठेगा। तो जैसे पूर्व में कौन है यहाँ पर, पूर्व में है आपका री, ठीक है ना। तो इस री के स्थान पर यहाँ जो दिख रही है और अस का आ, इन दोनों के स्थान पर उ बैठेगा। लेकिन आप एक नियम जानते हैं, उरण रपरह, उरण रपरह क्या कहता है कि री के स्थान पर जो आएगा, रीति त्रिशता संगीत युक्तम तत्स्थान योवण, उसके स्थान पर जो अण आएगा रपरह सन्नेव प्रवर्तति, वह रपर होकर के ही प्रवृत्त होता है। इसलिए विधान तो किया जा रहा है इस सूत्र द्वारा उ इस एकादेश का, लेकिन वो रपर होकर के वो उर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या स्थिति हो जाएगी, क्रोष्ट और सा, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति बनने पर फिर आगे की स्थिति क्या होगी, आगे अब सुनिए। क्रोष्ट और सा, ऐसी स्थिति होने पर एक आपने यहां पर संयुक्त संज्ञा समझ लीजिए। सबसे पहले संयुक्त संज्ञा किसकी है, र और स, क्योंकि हलोनंतरा संयोग, अचों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं उनकी संयुक्त संज्ञा होती है। तो यहाँ र स ये दोनों क्या कहलाएंगे, संयोग। ठीक है। अच्छा, जी संयोग संज्ञा का फल क्या है कि आगे एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, संयोगांतस्य लोपः। सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। तो संयोगांत जो पद और तदंत उसका जो अंत, तो संयोग संज्ञा है इन दो की, र और स की, है ना। ऊ को हटा दें, ऊ को सर्किल में नहीं लाना है, इनकी है बस, र और स, इनका नाम क्या है, दोनों का संयोग। संयोग। ठीक है। जी और संयोग का अंत कौन है, क्योंकि संयोगांतम यत पदम तदंत, उसका अंत है स, तो इस सकार का लोप आराम से हो जाएगा, संयोगांत से लोप इस सूत्र द्वारा। जी तो फिर ये सूत्र क्या करेगा यहाँ पर, अब अगला सूत्र जो प्रवृत्त हो रहा है वो हो रहा है रात्सस्य, मतलब संयोगांत से लोप सिद्ध है, आप ये समझ गए। जी संयोगांत से लोप सकार का लोप कर सकता है। अब रात्सस्य सूत्र आया, रात्सस्य सूत्र का अर्थ क्या दिया है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो है रेफात संयोगांतस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य, ये अर्थ दिया है। जयदीप जी सुन रहे हैं ना, जयदीप जी? जी महोदय। हाँ, आज हमने यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अर्थ के साथ साथ काशिका वृत्ति का भी अर्थ नीचे लिखा है। जी जी जी। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का यह अर्थ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, अतः हमने काशिका वृत्ति का भी अर्थ लिखा है। वो भ्रम की स्थिति क्या है आप उसे समझ रहे होंगे, जैसे पिछली वाली वीडियो में आपने वो पूर्व पक्ष सब सुना था। जी जी। अब वो क्या स्थिति है, देखो चलो इस अर्थ को घटाते हैं। ये अर्थ ये कहता है कि रेफात, देखो अभी ये पूर्व पक्ष है, ध्यान रखिए, है अभी जो हम जो कह रहे हैं ये पूर्व पक्ष है। ये इसको कैसे घटाएंगे कि रेफात, देखो ये घटाने का तरीका जो है अभी है ये पूर्व पक्ष के रूप में। तो रेफात अर्थात रेफ से परे, अब आप क्रोष्ट उर में देख रहे होगे र, ये ठीक है ना। अब रेफ से परे स कैसा होना चाहिए, संयोगांत होना चाहिए। तो हम अतुल जी के साथ जो चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में भी, कि रेफ से परे अर्थात रेफ तो अब संयोग का वो नहीं बनेगा ना, उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा। जब रेफात कह दिया तो अब रेफ से परे संयोग होना चाहिए। देखो भ्रांति क्या है इस अर्थ में, रेफात अर्थात रेफ से परे संयोगांत के लिए कोई दो वर्ण चाहिए, जो हमने व्याख्या पिछली बार भी ये किया था। तो ऐसे सकार का लोप होगा, ऐसा अर्थ लगता है इस वृत्ति को पढ़ने पर। रेफात संयोगांतस्य अर्थात रेफात अर्थात रेफ से परे संयोग होना चाहिए। तो यार रेफ से परे संयोग नहीं है जी जयदीप जी,
बल्कि रेफ को जी। मिलाकर के ही संयोग है, क्योंकि संयोग संयोग संज्ञा संयोग है। एक वर्ण की नहीं होती, संयोग संज्ञा दो वर्ण की होती है। जी समझ रहे हैं ना? जी जी जी। तो अतः इस अर्थ में ये दिक्कत है। हालांकि कथनचित इसे साधु किया जा सकता है संयोग संज्ञा दो हाँ की लेकर के उसे, लेकिन काष्कवृत्ति का अर्थ एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, तिल तंडुलवत। हाँ। उसमें कोई अब काष्कवृत्ति के अर्थानुसार देखें। अब आप यहाँ पर काष्कवृत्ति में क्या लिखा, संयोगांत पदस्य यो रेफा। देखिए संयोगांत पद, संयोग संज्ञा हो गया इनमें, इनमें र और स है, संयोगांत पद से पद भी है ये संयोगांत पद। अच्छा, संयोगांत पद का रेफ है, यस संयोगांत पद का रेफ भी है यहाँ। और उससे परे है ना, तस्माद उत्तरस्य उत्तरस्य। अंतस्य सकारस्य लोपो भवति, उससे उत्तर सकार भी है तो उसका लोप हो जाएगा। जी जी। तो कितना अच्छे तरीके से, इसमें कोई भ्रम की कोई भी स्थिति नहीं है। ठीक है ना? यदुना स्पष्टम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे स्पष्ट है। चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो हमने ऐसा इसलिए बताया आपको कि कहीं पर भ्रम न हो किसी को, है ना? तो ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए तमाम ग्रंथ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे ना ये काष्कवृत्ति क्या चीज है, तो हम उनको एक बता दें उनकी जानकारी के लिए कि काष्कवृत्ति जो है अष्टाध्यायी जो सूत्र है ना अष्टाध्यायी में, उन अष्टाध्यायी के सूत्रों को अष्टाध्यायी क्रम में ही व्याख्यायित करती है। यह एक ग्रंथ है। इसको दो, जैसे आपने लघु सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ देखे हैं ना, इसमें सूत्रों की व्याख्या है, ऐसे ही काष्कवृत्ति में भी सूत्रों की व्याख्या है, लेकिन वह अष्टाध्यायी क्रम से व्याख्या की गई है। अर्थात अष्टाध्यायी क्रम में जो सूत्र जिस तरीके से जिस क्रम से पढ़े गए हैं उसी क्रम से यह एक व्याख्या लिखी गई है, ये वृत्ति लिखी गई है। इसको काष्कवृत्ति नाम इसको लिया जाता है। यह दो विद्वानों ने इसको लिखा, जयादित्य और वामन, दो लोगों ने मिलकर के इसको लिखा है। तो उसमें ऐसा अर्थ दिया था जो अतीव सरल और बिल्कुल कहीं भ्रम की स्थिति न होने वाली है इस अर्थ से। अतः ये अर्थ यहाँ पर प्रतिपादन किया। चलो अब एक बात तो आप समझ गए होंगे जो जयदीप जी के, जब यहाँ पर संयोगांतस्य लोपः, यही सूत्र लोप कर सकता है राजमणि जी, संयोगांतस्य लोप ही से सकार का लोप हो सकता है, तो ये सूत्र क्यों बनाया रातसस्य? क्योंकि ये भी वही कहता है कि सस्यैव लोपः, सकार का ही लोप हो। ठीक है ना? रेफात है, रेफाद उत्तरस्य अंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति, ये भी सूत्र यही कहता है। तो क्या, तो ये ऐसे डबल डबल बात क्यों कही जा रही है? संयोगांतस्य लोपा पर्याप्त है, इसको बनाने की क्या जरूरत है? तो वो सुन लीजिए। अब जो है कुछ नियम है, वो नियम ये है कि आप ये जानते हो सूत्रों के 6 प्रकार होते हैं, उसमें एक नियम सूत्र भी होता है। तो नियम सूत्र ही है ये रातसस्य। तो नियम सूत्र क्यों होता है? वो नियम सूत्र इसलिए होता है कि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। कहीं कहीं पर इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, सिद्धे सत्यारभ्य माणो विधिर नियमार्थ कल्प्यते, ऐसे भी है कहीं कहीं। इसका अर्थ क्या है? मतलब एक ही है कि सिद्धे सती अर्थात किसी सूत्र द्वारा कोई कार्य सिद्ध है, फिर भी आरंभ अर्थात फिर भी उसी, जब पिछले सूत्र से ही कार्य सिद्ध है, वही कार्य करने के लिए कोई यदि दूसरा सूत्र फिर बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो नियमार्थ, वो नियम के लिए होता है, अर्थात वो नियम सूत्र माना जाता है। तो जब संयोगांतस्य लोपः से सकार लोप सिद्ध है तो रात, 'सूत्र क्या हो जाएगा? नियमार्थ है। तो नियमार्थ हो जाएगा। अब फल, अच्छा नियम का फल क्या है? नियम का फल हम अभी आपको बताएंगे। जो भी नियम सूत्र होते हैं, जो भी नियम सूत्र होते हैं, ध्यान रखना, उनके जो उदाहरण हैं, उनके जो, जैसे इस सूत्र को यहां दर्शाया गया है रातसस्य पर,
वो रातसस्य सूत्र को यहाँ पर दर्शाया गया है क्रोष्टु शब्द पर यहाँ तो क्या है, रातसस्य का कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब संयोगांतस्य लोपः सूत्र द्वारा ही रातसस्य की सहायता से यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो ये नियम फिर किसके लिए करेगा, इस नियम का फल क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा इस सूत्र का, तो वो उदाहरण आगे आएगा। जो भी नियम सूत्रों के फल होते हैं वो दृष्टिगोचर वहां नहीं होते हैं, बल्कि इसका उदाहरण ये बनेगा। अर्थात सूत्र जहां लगता है वो उसका उदाहरण होता है, और सूत्र जहां नहीं लगता है वो उसका प्रत्युदाहरण होता है। तो आपका राजसस्य सूत्र लगेगा ऊर्क इस प्रयोग में, और ये क्रोष्टु वगैरह जो आप पढ़ रहे हो ये सब क्या होंगे इसके, ये तो प्रत्युदाहरण है इसके। तो राजसस्य नियम का फल क्या होगा वो हम आपको बताए देते हैं। राजसस्य नियम, राजसस्य सूत्र तो क्या है, सिद्ध होने पर आरंभ किया गया है। जब लोप तो सिद्ध है संयोगांत से लोप से, तो ये क्या कहेगा, रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है? लग कौमुदी के अर्थ के अनुसार चलते हैं कि रेप से परे जब भी लोप होगा तो सकार का ही लोप होगा। तो क्या ये बात तो संयोगांत से लोपा से सिद्ध है, तो ये नियम व्यर्थ हुआ। व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करेगा, यदि रेप से परे कुछ अन्य वर्ण मिल जाएगा तो उसका लोप नहीं होगा, अर्थात तब उसका संयोगांत से लोपा भी लोप नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि संयोगांत से लोप सिद्ध है। इस सूत्र को क्यों आरंभ किया गया कि रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है, सकार अंश में भी सिद्ध है। तो क्या होगा, रेप से परे यदि सकार से अतिरिक्त और कुछ मिल जाएगा तो उसका लोप नहीं होगा, संयोगांत से लोप द्वारा भी लोप नहीं होगा। ये इसका फल होगा। तो जैसे क्या है, एक प्रयोग है ऊर्क, तो ऊर्क में आप देख रहे हो पहले र है और फिर क है। पहले क्या है, र है और क है, संयोग है दोनों। तो यहां पर भी संयोगांतस्य लोपः द्वारा अंत्य का अर्थात ककार का लोप हो सकता था, लेकिन रातसस्य नियम के कारण, क्योंकि रेप से परे, रेप मतलब र से परे जब भी आपको लोप करना है तो सकार का ही करना है और किसी का करना ही नहीं है, ये नियम करेगा ये सूत्र। इसलिए वहां पर तो ककार है ऊर्क में, अतः वहां लोप नहीं होगा। ये फल आपको दिखा रातसस्य का, यहां पर आपको कोई फल नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे जब नियम हो गया कि संयोगांत सकार का ही लोप हो, तो यहां तो र से परे स है ये, तो यहां तो इसका लोप आराम से संयोगांत से लोप द्वारा हो जाएगा। ठीक है जी। तो नियम सूत्र अपने ये भी विधि के उपकारक होते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे इसको, तो इसलिए क्या कर जी, जी। देना, इस सकार का कर देना लोप। श्याम सुंदर जी बात आई समझ में? जी आ हाँ गई। हाँ, गई। एक बार इसको थोड़ा नियम सूत्र पेचीदा होते हैं, क्योंकि यह तो वास्तविक इसका प्रत्युदाहरण है। सही उदाहरण राजसस्य का जो फल दिखाई देगा वो ऊर्क प्रयोग में दिखाई देगा। जी आप उसे आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने उदाहरण के रूप में से दर्शा भी दिया गया है। थोड़े से रुक जाए, तो अब आप देखेंगे रुक जाए। कि रेप तो ये राजसस्य का विषय हो गया। अब क्या होगा, ये इसलिए मूल में क्या लिखा है, रस्य विसर्ग। ये जो नान्यस्य जो लिखा है ना, नान्यस्य नियम सूत्र का फल है, क्या और किसी का लोप नहीं होगा, इसको नियम मानने। और क्या है, रस्य विसर्ग, सकार का तो कर देना इसका लोप, और र को क्या कर देना, विसर्ग। मिला दो इसको, क्रोष्टु बन जाएगा। तो क्रोष्टु कब है, जब त्रिजवत भाव पक्ष है पंचमी में या षष्ठी में। और जब आपका त्रिजवत भाव नहीं होगा तो क्रोष्टु शब्द उकारांत रहेगा, तो शंभु की तरह प्रक्रिया कर देना। जैसे वहां पर संभो बनता है घी संज्ञा होती है, घेरंगति गुण वगैरह होता है, वैसे ही यहाँ पर क्रोष्टोह बना लेना। वो आप प्रक्रिया, उसमें कुछ भी नहीं है, गुण वाली प्रक्रिया है और घसी घसोच है। तो चलिए खैर, आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नसीभ्याम भिस, इसके बाद आता है ओस, नस ओस आम, क्योंकि नस में भी यही दो रूप रहेंगे। तो अब आ जाइए आप ओस में। ओस में क्या करना है, क्रोष्टु ओस की प्रक्रिया देख लें एक बार। क्रोष्टु ओस,
उसको त्रिजवत भाव कर दीजिए, क्योंकि ये भी अजादी तृतीयादि विभक्ति है, उस भी अजादी है, ध्यान रखना। तो आपने क्रोश टू को क्रोष्ट्री कर दिया, तो स्थिति हो जाएगी क्रोष्ट्रियोस। अब यहां पर क्या कर दिया, री, और इधर री है, उधर ओश का ओ है, आपको यण कर देना है एकोणची द्वारा। तो स्थिति बन जाएगी क्रोष्ट, री को र और ओस मिला दीजिए, क्रोष्टो सकार को रुत्व से। ठीक है, आगे ये वाला देख लीजिए, जब क्रोष्टु को क्रोष्ट्री नहीं होगा, मतलब त्रिजवत भाव नहीं होगा, इधर वाली जो लाइन है सब त्रिजवत अभाव पक्ष है ये सब, तो क्रोष्टु ही शब्द रहेगा। तो यहाँ पर क्रोष्टु ओस, अब यहाँ पर भी अण कर दीजिए, उ को व, तो क्रोष्ट व ओस है ना, क्रोष्ट वोस सकार गुरुत्व सर, क्रोष्ट वो, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ओस विभक्ति तक की ये की पूरी प्रक्रिया समझ ली। अब आगे चलते हैं, इससे आगे बस थोड़ा सा ये बचा है, इसको समझ लो। इसमें थोड़ा और भी कुछ बातें हैं, वो आपको इधर भी समझ में आ जाएगी। उस दिन क्या था कि थोड़ा ये विषय ज्यादा है, उसको इतनी जल्दी समझाया नहीं जा सकता था, अतः इसके लिए फिर अलग अलग विभाग कर दिया। पहले वो एक ही स्लाइड में था, फिर उस सबको अलग अलग करके समझाने के हिसाब से इसको फिर आज फिर बना दिया है। जी तो जब जितना समय मिल जाता है उस समय का सदुपयोग करके, जिस दिन ज्यादा समय मिल जाता है तो ज्यादा बेहतरीन स्लाइड बनती है, ज्यादा स्पष्ट अर्थ है आज स्पष्ट एकदम। होता है ना, क्योंकि उस विभाग को अलग अलग कर दिया है जी एकदम। तो अब इसमें देखिए, अब आ जाए हम जो है, जैसे वहां अब आम विभक्ति में भी दिक्कत है, अब ओस के बाद आम आ जाएगा षष्ठी का, तो क्रोश टू आम ये स्थिति रहेगी। ठीक है जी। जी अब आम में क्या है, क्रोश टू आम, आम आजादी विभक्ति है आपका, क्यों जी, आम आजादी है। तो आजादी होने से यहाँ पर विभाषा तृतीया दिस्वची सूत्र द्वारा विकल्प से त्रिजवत भाव भी प्राप्त है। हाँ बात क्लियर हो गई होगी। और क्रोष्टु ये शब्द है, ये जो है हिरस्वांत भी है, अर्थात हिरस्व अंत में है इसके। जी तो हिरस्व नद्यापो नुट सूत्र द्वारा क्या कहता है सूत्र, हिरस्वांतो या नद्यंतो आवंतो से परियाम को नुडागम होता है। जी तो उस सूत्र द्वारा नुट भी प्राप्त है। अब दोनों में से क्या करें, दोनों सूत्र एक साथ आ गए। ऐसे दोनों सूत्र एक साथ की स्थिति आपकी विसर्ग संधि में भी बनी थी, जहां आपने मनोरथा प्रयोग सिद्ध किया था। ठीक है ना, वहां पर आपका हसीचा और रोरी सूत्र आ गए थे दोनों। तो आपने वहां क्या किया था, वहां पर जब दोनों सूत्र एक साथ आ गए तो विप्रत सेधे परम कार्यम, इस नियम को याद रखना है कि विप्रत सेध जब हो तो पर कार्य होता है। ये विप्रत सेध क्या चीज है, विप्रत सेधे परम के विप्रत सेध का मतलब है तुल्य बल विरोध। जब दोनों सूत्रों का बल बराबर हो, दोनों बराबर के पहलवान हो, ठीक है, तो तुल्य बल विरोध होने पर क्या होता है, पर वाला कार्य होता है। अच्छा, बराबर के पहलवान कैसे चेक किए जाते हैं, कि देखो ऐसे चेक किए जाते हैं कि विभाषा तृतीया दिस्वची जो सूत्र है वो ऐसी जगह लग चुका है जहां रस्व नद्यापो नुट नहीं लगता, मतलब बाकी आजादी विभक्तियों में लग चुका है। अभी आपने देखा ऊस में लगा था, है ना, गे ngसी ngस में लगा है, वो है ऐसी विभक्तियों में वो लग चुका है जहां पर रस्व नद्यापो नुट प्राप्त नहीं है। अच्छा, और रस्व नद्यापो नुट भी ऐसी जगह लग चुका है जहां विभाषा तृतीया दिस्वची नहीं लगा है। जैसे आपने रामानाम लगा, रामानाम प्रयोग में लगाया था, तो वहां कौन सा विभाषा दिस्वची लगा था। अर्थात ये दोनों के दोनों सूत्र रस्व नद्यापो नुट और विभाषा तृतीया दिस्वची लब्ध अवकाश हैं, अर्थात ऐसी जगह पर इनको अवकाश प्राप्त हो चुका है जहां दोनों की भिड़ंत नहीं थी, अकेले अकेले स्वतंत्र रूप से चरितार्थ है ये, है ना। जी अब इस एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह आकर के दोनों भिड़ रहे हैं कि यहां पर विभाषा तृतीया दिस्वची भी प्राप्त है और ह्रस्व नद्यापो नुट भी प्राप्त है। तो क्या करें, है तो भैया एक नियम जानते हैं हम तो, कि विप्रत सेधे परम कार्यम। एक नियम हम पहले जान आए हैं कि विप्रत सेध होने पर कार्य हो जाता है, अर्थात तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य कर देना चाहिए। तो रस्व नद्यापो नुट और विभाषा तृतीया दिस्वची, इन दोनों में पर वाला कौन है, विभाषा तृतीया दिस्वची। ठीक है जी। तो विभाषा तृतीया दिस्वची द्वारा
अब तो यहाँ क्या होना चाहिए, त्रिजवत भाव ही होना चाहिए, क्योंकि पर वाला कार्य करोगे तो कौन है, 7 1 97, जी तो यही पर है। जी लेकिन आज आप पहली बात एक चीज और जान रहे हो, पिछली क्लास में भी थोड़ा बताई थी, जल्दबाजी से बता दी थी वो, जी बहुत शायद समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हमने कहा नहीं, जब तक समझ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े समझा के छोड़ेंगे, चाहे भले ही दूसरी बार ये सब करना पड़े। जी अब ये है, अभी तो आप समझते थे पर विप्रतिषेध, जैसे तुल्य बल विरोध होने पर कार्य हो जाता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम से। आप आज आप क्या पढ़ने वाले हो नया, के कहीं कहीं पूर्व विप्रतिषेध भी होता है, अर्थात कहीं कहीं पर पहले वाला तगड़ा पड़ जाता है। अष्टाध्यायी क्रम में जी पहले में यदि पढ़ाए नंबर पर कहीं कहीं वो भी तगड़ा पड़ जाता है, तो वो कहाँ कहाँ पड़ता है, उसकी कुछ चुनिंदा जगह है, ठीक है, जी हर जगह नहीं, उसके लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं। क्या क्या, तो वो सुन लीजिए, वो वार्तिककार के अनुसार है। अब वार्तिककार ने कहा कि नुम अचिर त्रिवद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन, कहीं कहीं पर पूर्व प्रतिषेध भी होता है, पर वाला काम पर प्रतिषेध नहीं होता कहीं कहीं, तो वो कहाँ कहाँ होता है, नुम, अर्थात जहां तुम नुम करने जा रहे हो, नुम का मतलब एकोची विभक्त हो, ये सूत्र आपको आगे आएगा, हमने थोड़ा व्याख्या उससे कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पर। जी और नुम के बाद क्या है, अचिर, अचिर अचिर का मतलब एक सूत्र आगे आएगा, अचिर रिता, ठीक है। जी तीसरे नंबर पर क्या है, त्रिजवद भाव, त्रिजवद भाव यही जो चल रहा है, विभाषा तृतीया दिस्वची, तो कहा है एतान बाधित्वा, इनको बाध करके पूर्व विप्रतिषेधेन नुडागमा भवति, अर्थात पूर्व विप्रतिषेध से नुडागम हो जाता है। तो अब इनमें पूर्व वाला कौन है, ह्रस्व नद्यापोनुट नुटई जी है ना। तो जी अतः पूर्व प्रतिषेध से, यहाँ पर प्रतिषेध काम नहीं करेगा, यहाँ पर पूर्व प्रतिषेध काम करेगा, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व नद्यापो नुट, हालांकि पूर्व में है फिर भी वो प्रवृत्त हो जाएगा। तो अब आपको ह्रस्व नद्यापो नुट लगा देना है, तो नुट लगा दोगे तो क्रोष्टु आम था वो, अब वो बन जाएगा क्या, क्रोष्टु नाम बन जाएगा, नुट करने पर यही होगा ना। जी और नामी से दीर्घ जी कर देना, वो आप वो प्रक्रिया जानते ही हो, तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा क्रोष्टु नाम, एक ही रूप आम में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिजवत भाव होगा जी ही नहीं, ह्रस्व, यह ह्रस्व नद्यापनुट उसे रोक लेगा, ठीक है। जी अच्छा, थोड़ी सी एक बात और बता देते हैं, क्योंकि काफी जगह तो कहा ये, हम देखो सूत्र तो पाणिनि का तो ये कहता है कि विप्रतिषेध होने पर ही कार्य होता है, पर वाला ही कार्य करना है। तो पूर्व प्रतिषेध क्या ये जैसे वार्तिककार को अभिमत है, तो क्या सूत्रकार को भी अभिमत है, कि सूत्रकार भी चाहते हैं कि कहीं कहीं हमारा पूर्व वाला सूत्र भी भारी पड़े आगे वाले पर, क्योंकि तो वार्तिककार का मत है, आपने देखा। तो कहा कि हाँ, सूत्रकार जी भी चाहते हैं, तो उसकी व्याख्या की जो है भाष्यकार ने, भाष्यकार पतंजलि जी ने विप्रतिषेधे परम कार्यम पर है, क्या जी व्याख्या की, उन्होंने कहा कि पर शब्द विप्रतिषेधे परम कार्यम, पर शब्द का मतलब आप तो लेते हो अगला है, नेक्स्ट, अगला मतलब आगे, आगे वाला सूत्र, बाद वाला सूत्र, जी प्रतिषेध होने पर कार्य होता है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं जी पर शब्द इष्टवाची भी है, अर्थात विप्रतिषेधे इष्टम कार्यम स्यात्, जब विप्रतिषेध हो तो इष्ट कार्य हो जाता है। इष्ट कार्य का मतलब जो रूप इष्ट है, अर्थात शास्त्रों में जैसा रूप देखा गया है जी तो वैसा कार्य होता है। अब शास्त्रों में तो नुट वाला देखा गया क्रोष्टु नाम, अतः इष्ट कार्य हुआ, तो उन्होंने ऐसे व्याख्या करके वो पूर्व वालों की भी प्रवृत्ति करा लेते हैं, उसका ये मूल है। थोड़ा सा बता दिया आपको, आगे बढ़ते हैं, है ना। जी आगे है आपका नी विभक्ति का रूप। नी विभक्ति में आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है क्रोष्टरी, ऐसा रूप बना है, तो ये बनेगा कैसे नी विभक्ति में, और क्या रूप बनेगा, तो क्रोष्टु आगे नी का ई बचेगा, और ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है वो, ये तो कुछ करने के लिए पहले आप त्रिजवत भाव कर लीजिए, तो त्रिजवत भाव कर लोगे तो क्रोष्टरी ई, अब लगाइए ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, यहाँ पर यण नहीं करना, आपको क्या करना है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, इस सूत्र द्वारा
यहां पर करना है आपको गुण कार्य। आप पहले पढ़ाए हो ऋतोंगी, एक तो सर्वनाम स्थानों में इसने गुण कार्य किया था, क्रोष्टार क्रोष्टार आपने जो पढ़े थे। अब एक नी विभक्ति में भी चूंकि गुण कर देता है, तो यदि यण होता तो केवल र होता, और यदि री को क्या हुआ है, गुण हुआ है, तो अर होगा। जी ठीक है, और ये जी ध्यान रखना, ये वाला गुण एकादेश नहीं है, ये अकेले री के स्थान पर बैठ रहा है, ये भी जी बात ध्यान रखना। जी तो री को हो गया अर, तो क्रोष्ट अर ई मिला दिया तो बन जाएगा क्रोष्टरी। ठीक है जी। अब ये तो तब बन गया जब आपने त्रिज्वत भाव कर लिया। अब वो वाला रूप देखिए जब त्रिज्वत भाव नहीं होता है, तो क्या करना है, क्रोश टू ई। ठीक है, जी अब ये नी की ई है, आप ये जान ही रहे हैं। तो यहां पर जैसा त्रिज्वत भाव नहीं हुआ तो क्या करना है कि पक्षे अलादौ च संभुवत, संभुवत करना है पक्षे। पक्षे का मतलब क्या है यहाँ पर, त्रिज अभाव पक्षे। पक्षे की व्याख्या कर लेना, हम थोड़ा लिख नहीं पाए हैं इसको, हमारा ध्यान नहीं गया उधर। पक्षे की व्याख्या क्या करनी है, त्रिज अभाव पक्षे और हलादौ च, और हलादी विभक्तियों में सबके सब शंभु की तरह रूप चलेंगे। जी तो वही अब पक्ष वाला रूप बता रहे हैं जब आपका त्रिजवत भाव वहां पर नहीं हुआ है। तो क्रोश टू ई। अब एक सूत्र है, आपको ध्यान हो अच्छ के, वहां पर लगता है जैसे संभव आपने बनाया है, वहां है हरि का हरऊ जी बनाया है, तो जी घी संज्ञक से परे नी को औ, और घी जी संज्ञक को आ होता है। तो नी को, नी की ई को तो आप देख रहे हो यहाँ औ कर लिया है, और जो घी संज्ञक में अंत में जो ऊ है, मतलब घी संज्ञक तो पूरी है, लेकिन अंत वाले ऊ को क्या कर देता है, अ, तो स्थिति बन जाएगी क्रोष्ट औ, क्रोष्ट और औ। अब तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देनी है, मात्र कुछ भी नहीं, पुरानी वाली चीज आप जानते हो इस प्रक्रिया को, है ना। तो बन जाएगा क्रोष्टौ। ये आपका कहां तक बन गया, नी विभक्ति तक। अब आ जाइए ओस में। ओस में आप पहले ही बना चुके हो दो रूप, क्रोष्ट्रो क्रोष्टवो। और सप्तमी जी विभक्ति में आ जाइए, सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाएगा, क्रोष्टु सु। ठीक है, अब इन रूपों को एक बार देख लीजिए। अब इन रूपों को एक बार देख लीजिए कि ये क्या क्या रूप बने, कैसे कैसे बने। हालांकि आप लोगों में से हमें बहुत लोगों ने ये रूप भेजे हैं, जैसे सौरभ मिश्र जी ने, है ना, और इला पारिक जी ने, बसंती जी ने, और मेधा जी ने, है ना, और लक्ष्मीकांत जी ने भी भेजे हैं शायद, है ना, और भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने हमें ये रूप लिख करके भेजे बहुत सारे। तो हम इसमें एक चीज नहीं ऐड कर पाए हैं, आप थोड़ा यहाँ देख पा रहे होगे, मतलब ये जो कलर हैं क्या क्या चीज को द्योतित करते हैं। हम यहाँ पर एक वो लिखते थे, आपने देखा हो ऐसा, उसमें ऐसा लिख करके क्या क्या काम हुआ है ना। इसमें सप्तमी एक वचन में क्रोस्टरी या क्रोस्टरी बनेगा, केवल क्रोस्टरी बनेगा। हाँ देखो, वही वो हो गया है, उसमें गलत हो गया, आपने सही पकड़ लिया। देखो यही तो है विद्वानों की कला, वो उसमें ऐसा ट्र वाला र जुड़ गया है ना। जी 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 हाँ, उसे हटा देना, वो क्रोष्टरी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई था शुद्ध रूप वो। जी 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 वही वही। ठीक है ना। हाँ, ये संगणक जन्य दोष हैं। जी जी चलो, ये तो आप सही कर लोगे। देखो यही तो बात है, मशीन में और व्यक्ति में यही फर्क है। जी मुद्रा राक्षसः। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको आप समझ रहे होगे यहाँ क्या क्या हुआ है। जैसे यहाँ तो अनंग हुआ था, क्रोष्टा, और वो पूरी प्रक्रिया आप जानते हो, सबसे इसमें क्रोष्टू की फर्स्ट क्लास में बताई थी, तो उसको एक अलग कलर है। इधर क्या क्या हुआ था, क्रोष्टारह क्रोष्टारह, यहाँ पर आपका ये त्रिजवत भाव हुआ था, और वो नित्य हुआ था, और यहाँ पर यहाँ पर और क्या हो गया था, दीर्घ हो गया था, अब त्रिंत स्वस्ति नप्ति से दीर्घ हो गया था, हैं, और गुण हो गया था। इतनी सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। प्रक्रिया देख लेना एक बार, है क्रोष्टारु क्रोष्टारा। जी संबोधन में क्रोश टू आगे आएगा स। यहाँ पर संबोधन में त्रिजवत भाव बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि चाहे तो विभाषा तृतीय दुष्टि, वो तो तृतीया से आगे की बात करता है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ तो सीधा सा, जैसे शंभु का शंभो बनता है, क्रोष्टु का क्रोष्टो बना देना, और आगे क्रोष्टारु क्रोष्टारा,
ये तो पहले की तरह रहेगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो देखो हम संबोधन को यहाँ रखते हैं कि उनमें वो उसी की तरह रहते हैं प्राय। ठीक है, जो कुछ जो है दाव पेच पढ़ते हैं वो यहीं पर पढ़ते हैं इस जगह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीया में भी आपको प्रक्रिया पता है, वो क्रोष्टारम क्रोष्टारु, यहाँ तक सर्वनाम स्थान होता था। तो यहाँ पर ऋतुओं की सर्वनाम स्थान है, उसे गुण और त्रिजवत भाव वगैरह यहाँ पर होते थे। त्रिजवत क्रोष्टु द्वारा सर्वनाम स्थान तक ही होता था ये, वो वाला त्रिजवत भाव। ये नित्य वाला त्रिजवत भाव है जो ग्रीन कलर में लिखा है। आप यहाँ पर लिख देना इसको, है ना, जो हमने छोड़ दिया है उसको अब आप काम पूरा करेंगे। उसके बाद क्रोष्टून में क्या है, क्रोष्टु सस, और जैसे आपने मावतो त्रिजवत भाव होता नहीं है, जैसे शंभू का संबून बनाए थे, क्रोष्टून बना लिया। और क्रोष्ट्रा से लेकर के आगे तक की प्रक्रिया आप जान ही रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर क्या क्या है, क्रोष्ट्रा जब बनेगा, देखो इसमें ध्यान रखना, जो सबसे पहले रूप है वो त्रिजवत भाव वाले हैं, जो पहले पहले हैं। और जो पक्ष के रूप हैं वो रूप हैं जो शंभू की तरह चलने हैं, उनमें आपको कुछ नहीं करना है। इनमें तो त्रिजवत भाव करना है, जैसे यहां पर आपने त्रिजवत भाव किया और यण किया। क्रोष्ट्रे में क्या किया, त्रिजवत भाव किया, यण किया है। पंचमी में भी वही किया, त्रिजवत भाव किया, और यहाँ पर यण नहीं होगा, बस यहाँ पर तो आपको ऋत उत सूत्र याद रखना होगा, जो ऋदंतों के लिए स्पेशल। ठीक है, जो भी ऋदंत शब्द आएंगे उनमें भी वो लगेगा, इसलिए उसे आगे के ऋदंतों के लिए भी याद रखना है, केवल ऐसा नहीं कि यहीं पर उसे आप विसर्जित कर दें। तो यहाँ पर ऋतुत्व वाली प्रक्रिया है, पंचमी षष्ठी को आप देख ही रहे हो। और यहाँ पर तो इन जगह तो केवल त्रिजवत भाव हुआ है और यण हुआ है, और कुछ भी नहीं है। और पक्ष वाला जो दूसरा रूप है वो उसकी तरह चलना है। तो जो दूसरा वाला रूप है वो आजादियों में इन सब जगह कहाँ की तरह चलेगा, पक्ष वाला रूप दूसरा वाला शंभु की तरह चला देना है, और बाकी आपको त्रिजवत भाव कर देना है। और तो रूप सरल है। क्रोष्टु नाम की कहानी आप जान ही गए हो, यहाँ पर तो पूर्व प्रतिषेध से नुटई हो जाएगा, त्रिजवत भाव हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए तो नुमचर त्रिजवत भाव्यो नुटपूर्व प्रतिषेध है ना, ये आप वार्तिक के द्वारा आपने समझ ही लिया। तो अब आइए इसके रूप चलाते हैं। ठीक है, रूप ऐसे चलते हैं, देखो आपको बिना देखे भी याद होने चाहिए, है। तो कैसे चलेंगे, क्रोष्टा क्रोष्टारऊ क्रोष्टारह क्रोष्ट, और फिर संबोधन बना लीजिए, हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारऊ हे क्रोष्टारह। द्वितीया क्रोष्टारम क्रोष्टारऊ क्रोष्टो। तृतीया क्रोष्ट्रा और क्रोष्टोना, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभी। चतुर्थी क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्या। पंचमी क्रोष्टुः क्रोष्टोः, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्या। षष्ठी क्रोष्टुः क्रोष्टोः, और अब उसमें भी बनाइए वैसे ही यण करके, क्रोष्ट्रोः क्रोष्टवोः क्रोष्टु नाम। और सप्तमी में आपको यण नहीं करना बल्कि गुण करना है, क्रोष्टरी त्रिजवत भाव करके, और एक बार शंभु की तरह संभव बनता है ऐसे ही क्रोष्टव। ठीक है, और क्रोष्टो हो वो क्रोष्ट्रो हो और क्रोष्टवो हो और क्रोष्टुषु, ये सभी रूप ऐसे करके चल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे चलाने हैं, क्यों। तो अभी अपनी स्वेच्छा से जो आप रूप यदि चला सकते हैं तो अपनी स्वेच्छा से बताएंगे कि आप कौन रूप चला सकते हैं। क्रोष्टु के थोड़ा है ऐसे सुनाने होंगे अपनी स्वेच्छा से, और उन्हें देखने नहीं होंगे, उन्हें बिना देखे चलाने हैं। मतलब है भी कोई समर्थ, जयदीप जी? जी प्रयत्न करो मैं। हाँ, सुनाना है, देखो कार्यों को सोच करके, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। आम क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः प्रथमा। जी जी, हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारौ हे क्रोष्टारः संबोधनम। जी जी, क्रोष्टारम क्रोष्टारौ क्रोष्टून द्वितीया। बहुत अच्छे। क्रोष्ट्रा क्रोष्टुना क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभिः तृतीया। बहुत अच्छे। क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः चतुर्थी। बहुत अच्छे। क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः पंचमी। क्रोष्टुः क्रोष्टोः
षष्ठी। ओस में एक और रूप क्रोष्ट वो हो, हाँ, क्रोष्ट्वोः क्रोष्ट्रोः क्योंकि आजादी क्रोष्ट्वोः। आम् 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 आजादी विभक्तौ सर्वत्र त्रिवद भाव विकल्पेन भवति। आम् आम् महोदय महोदय। तो पुनः क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्वोः क्रोष्टूनां षष्ठी। शोभनम शोभनम। क्रोष्टरी क्रोष्टौ क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्वोः क्रोष्टुषु सप्तमी। बहुत अच्छे, अरे वाह, धन्यवाद। आनंद आ गए, गजब गजब, बहुत अच्छे। तो धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ इसी तरीके से थोड़ा आप लोग कार्य को याद रखेंगे कि किस विभक्ति में क्या कार्य हो रहा है, तो ये आप आराम से इसको चला सकते हैं, सुना सकते हैं, क्योंकि क्रोष्टु शब्द सुनाना अपने आप में एक विद्वता की निशानी है ना। इसको रट रट के नहीं आप कुछ भी कर पाएंगे ज्यादा। आप ऐसे सोच के चलाएंगे तो रट के एक आध दो रट लोगे, आपको बहुत सारे शब्दों के चलाने हैं, तो इस प्रक्रिया को आप याद रखना कि इसमें क्या कैसे हुआ है। ठीक है जी। तो और कोई स्वेच्छा सुनाना चाहते हैं? किनसे सुने जो है, हैं? चलो मैं प्रयास आप करूं। फिर सुनाना। आप प्रयास कर रहे हैं, चलिए करिए। हाँ देखो, आप जो प्रयास करेंगे आपके प्रयास में हमारा प्रयास साथ रहेगा, और जो भी प्रयास करेंगे ना वो रूप चला ही देंगे। ये आप सोच लीजिए, जो प्रयास करेंगे वो चला ही देंगे। चलो आपसे और सुन लेते जी। हाँ हाँ। प्रथमा क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः। बहुत अच्छे। संबोधन हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारौ हे क्रोष्टारः। द्वितीया क्रोष्टारम क्रोष्टारौ क्रोष्टून। बहुत अच्छे। तृतीया क्रोष्ट्रा क्रोष्टूना क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभिः। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चतुर्थी हाँ क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे हाँ, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः। बहुत अच्छे। पंचमी क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। षष्ठी क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्ट्रोः क्रोष्टवोः क्रोष्टूनाम। सप्तमी बहुत अच्छी क्रोष्टरी। षष्ठी क्रोष्टु नाम षष्ठी बनाएगा ना। हाँ क्रोष्टूनाम। षष्ठी एक बार फिर से क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्ट्रोः क्रोष्टवोः क्रोष्टूनाम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सप्तमी क्रोष्टरी क्रोष्टौ हाँ क्रोष्ट्रोः क्रोष्टवोः क्रोष्टुषु। बहुत अच्छे, अरे तालियां बजा, आनंद आ गए, वाह 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 वाह। चलो बहुत अच्छे। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप लोग जिस तरीके से रूप चला रहे हैं उसे समझ रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को। बस यही तो समझ चाहिए, समझ के साथ हम लाखों करोड़ों के रूप चला देंगे ऐसे ही। तो यह क्रोष्टु शब्द आज आपने पढ़ा। आज ह्रस्व उकारांत शब्दों का विवेचन यही समाप्त होता है। कल से हम दीर्घ उकारांत शब्दों में प्रवेश करेंगे, जिसमें हु अति चमू जैसे शब्द सम्मिलित होंगे। तो आज आपको इससे कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अब कक्षा को विराम करेंगे। पंकज घोष भी आज दिखाई दे रहे हैं। पंकज घोष जी, हाँ हाँ, आपका इंटरनेट थोड़ा अच्छी स्पीड वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। आप वीडियो लगातार देखते रहिए जैसे भी हो। यदि आप बीच में यदि थोड़ा लंबा गैप करते हैं तो आप मेहनत करके अपने स्वयं के दम पर वो उसे दोबारा से सीख सकते हैं। तो प्रयास तो ये करें कि हम बहुत ज्यादा लंबा गैप ना करें, क्योंकि मौके शायद बार बार मिलते नहीं है। शायद आपको मिल जाए भगवत कृपा से, अपने चाहे सबको मिले, महोदय मिले उसे कर लेना चाहिए। मैं तो फेसबुक में हर रोज देखता हूँ। हाँ हाँ, बाद में चलिए देखता बहुत हूँ अच्छे। जहां आप हर देख पाए, रोज। और यहाँ आपको देखने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारी दृष्टि है कि कौन कौन है। यहाँ पर हमारा साक्षात संबंध है, वहां तो प्रतिकृति है, फिर तो रिकॉर्डिंग तो बाद में प्रतिकृति है केवल। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे हैं। लगता है आपको कोई प्रश्न नहीं है, आपके कोई हाथ नहीं उठे हैं, तो अब हम कक्षा को यही समापन करते हैं। कल उकारांत शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरु जी। जी जी, हर हर महादेव।